सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7 इनाम आया। बच्चों, यह पाठ हम पढ़ चुके थे और हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, कल हमने कठिन शब्दों को लिख करके उसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास किया था और उसके बाद हमने पहला अभ्यास किया था जो कि है बताओ और लिखो। तो चलिए पहले हम कठिन शब्द को दोहरा लेते हैं और बताओ और लिखो दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को हम लिख करके यहाँ पर एक बार दोहराते हैं। कठिन शब्द, कठिन शब्द, आधा ब और द। इस पाठ में हमने छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को देखा। पहला शब्द है बच्चों अ, म पर छोटी की मात्रा, मी, त पर आ की मात्रा, ता, अमिता। दूसरा शब्द है निकल, न पे छोटी की मात्रा, नी, क, ल, निकल। तीसरा शब्द है डा, क पर छोटी की मात्रा, की, या, डाकिया। चौथा शब्द है बच्चों सा, ई, किल, साइकिल। पांचवा शब्द है ली, ल पर छोटी की मात्रा, फ पर बिंदी, ली, फा, फिर फ पर बिंदी, फा, लिफाफा। उसके बाद है 6 पे है ट पे छोटी की मात्रा, टी, क, ट, टिकट। 7 पे हमारे पास है 7 पर है निखिल, न पे छोटी की मात्रा, नी, ख पे छोटी की मात्रा, खी, ल, निखिल। 8 पर है बढ़िया, ब, ढ़ पे छोटी की मात्रा, या, बढ़िया। 9 पे है 9 पर हमारे पास है मिठाई, म पे छोटी की मात्रा, मी, ठ पर आ की मात्रा, ई, मिठाई। 10 पर हमारे पास है अमित, अ, म पर छोटी की मात्रा, मी, त, अमित। 11 न पे छोटी की मात्रा, नी, की, त पर आ की मात्रा, ता, निकिता। उसके बाद है 12वां शब्द हमारा है मिलकर, म पर छोटी की मात्रा, ल और कर, मिलकर। फिर उसके बाद 13 पर है गी, ग पर छोटी की मात्रा, टार, गिटार, गिटार। हो गया। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे। चलिए एक बार इनको हम दोहराते हैं। हमने सिर्फ छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखा है, तो हम यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ करके उसे पढ़ना और शब्द बनाना, छोटी की मात्रा लगाना भी सीखेंगे। तो बच्चों, अमित, अ, म पे छोटी की मात्रा, मी, त पर आ की मात्रा, ता, अमिता। न पे छोटी की मात्रा, नी, क, ल, निकल। ड पे आ की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा, डाकिया। स पर आ की मात्रा, ई, क पे छोटी की मात्रा, की, ल, साइकिल। ल पे छोटी की मात्रा, फ पर आ की मात्रा, फ पर आ की मात्रा, ली, फा, फा। कल हमने फ और फ में अंतर जाना था। जब हम फ पे फ से फल या फ से फूल पर बिंदी लगाते हैं, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, तो हम इसे फ पढ़ते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे भी हमने फ के नीचे बिंदी लगाया है, तो ये हो गया ली, फा, फा। इसको फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ पढ़ेंगे। तो ये हो गया ली, फा, फा। टिकट, टिकट। निखिल, निखिल। बढ़िया, बढ़िया। मिठाई, अमित, अमित। निकिता, मिलकर। गिटार, ग पे छोटी की मात्रा, गी, ट पर आ की मात्रा, टार, गिटार। उसके बाद बच्चों हम फिर एक बार पढ़ते हैं। अ, म पे छोटी की मात्रा, मी, ता, अमिता। न पे छोटी की मात्रा, नी, क, ल,
ड पर आ की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा की या, डाकिया। स पर आ की मात्रा सा, ई, क पे छोटी की मात्रा की, ल, साइकिल। ल पे छोटी की मात्रा ली, फ पर आ की मात्रा फा, और बिंदी जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ली फा फा। उसके बाद टी क ट, टिकट। न पे छोटी की मात्रा और ख पर भी छोटी की मात्रा, नी खी ल। ब ढ पे छोटी की मात्रा डी, या, बढ़िया। म पे छोटी की मात्रा मी, ठा ई, मिठाई। अमित, अमित। म पे छोटी की मात्रा है अमित। न पे छोटी की मात्रा नी, क पे छोटी की मात्रा की, त पर आ की मात्रा ता, निकिता। म पे छोटी की मात्रा मी, ल, कर। ग पर छोटी की मात्रा गी, ट पर आ की मात्रा टा, र, गिटार। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को लिखकर, पढ़कर समझ लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कल हम कर रहे थे अभ्यास। अभ्यास में हम कर रहे थे बताओ और लिखो। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न हैं जो पाठ से हैं, हमने पाठ को पढ़कर समझ लिया है, और उत्तर भी दिए हुए, उत्तर बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। बिंदियों को मिला करके उत्तर को लिखने का अभ्यास करेंगे। तो हमें जो उत्तर है वह भी दिया गया है और वह बिंदियों द्वारा दिया गया है। तो उस पर हम बिंदियों को मिला करके, शब्दों को लिख करके उत्तर जानेंगे। तो चलिए, हमारा पहला अभ्यास है बताओ। ब त पर आ की मात्रा ता, ओ, बताओ और लिखो। अ पर अ की मात्रा औ, र, और लिखो। ख पर ओ की मात्रा हो। बताओ और लिखो में हमारा पहला प्रश्न है बच्चों क। प्रश्न क में हमारे पास है बाहर कौन आया था। बाहर कौन आया था? बाहर अमिता आई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे बा ह र, बाहर। क पर अ की मात्रा क और न, कौन। आ या, थ पर आ की मात्रा था, बाहर। बाहर कौन आया था? आपका उत्तर बिंदियों द्वारा लिखा गया है। आप उस पर ओवर राइटिंग करके, उसके ऊपर बिंदियों को मिला करके लिख करके उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर दिया है डाकिया। तो हम यहाँ लिखेंगे ड पर आ की मात्रा डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया। बाहर कौन आया था? डाकिया आया था। तो उत्तर है डाकिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा है ख। ख में हमारे पास है डाकिया क्या लाया था? डाकिया ड पर आ की मात्रा डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया क्या, क्या लाया। ल पर आ की मात्रा ला, य पर आ की मात्रा या, लाया था। तो बच्चों डाकिया क्या लाया था? डाकिया लिफाफा लाया था। तो हम लिखेंगे ली, और फ के नीचे बिंदी लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको लिफाफा, लिफाफा हमको नहीं लिखना है, हमको लिखना है लिफाफा। फा कब होगा? जब हम फ के नीचे बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पे ल पे छोटी की मात्रा, फ पर बिंदी, फिर फ पर बिंदी, और दोनों फ पर आ की मात्रा। ये हो गया लिफाफा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिफाफा। उसके बाद ग। ग में हमारे पास है, ग में हमारे पास बच्चों क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग में हमारे पास है समाचार कैसा था। प्रश्न है स मा चा र, समाचार। क पर ए की मात्रा कै, स पर आ की मात्रा सा, थ पर आ की मात्रा था, समाचार कैसा था। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं समाचार बढ़िया था। बढ़िया क्यों था? क्योंकि इनाम निकला था। तो हम यहाँ लिखेंगे ब पर आ की मात्रा ब, ढ पर आ की मात्रा ढा, ब पर छोटी की ब, ढ पे छोटी की मात्रा बढ़िया, बढ़िया। समाचार कैसा था? बढ़िया था। उसके बाद घ, घ। अब जब हम घ करेंगे तो हमारे पास है किसका इनाम निकला था? तो आप बताइए किसका इनाम निकला था? इनाम अमिता का निकला था। थोड़ा हम इसको, इनाम किसका निकला था? इनाम अमिता का निकला था। बढ़िया, बढ़िया। उसके बाद इनाम किसका निकला था? इनाम अमिता का निकला था। तो प्रश्न है ई, न पर आ की मात्रा ना और म, इनाम किसका? क पर छोटी की मात्रा की,
किसका, किसका निकला, न पे छोटी की मात्रा, क और ल पर आ की मात्रा, निकला था। इनाम किसका निकला था, इनाम अमिता का निकला। तो हम लिखेंगे म पर छोटी की मात्रा मी, त पर आ की मात्रा ता। अमिता, इनाम किसका निकला था, अमिता का निकला था, तो हम लिखेंगे अमिता। उसके बाद घ के बाद हमारे पास र है। र में हमारे पास है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निखिल क्या लाया, निखिल क्या लाया। न पे छोटी की मात्रा नी, ख पे छोटी की मात्रा खी, ल, निखिल क्या, क्या, ल पर आ की मात्रा ला, या, निखिल क्या लाया। उत्तर में हम लिखेंगे निखिल मिठाई लाया, म पे छोटी की मात्रा ठा और बड़ी, मिठाई लाया। निखिल क्या लाया, निखिल मिठाई लाया, तो हम यहाँ लिखेंगे निखिल मिठाई लाया में हम लिखेंगे मिठाई। चलिए एक बार हम इसे दोहराते हैं। बाहर कौन आया था, डाकिया, डाकिया क्या लाया था, लिफाफा। समाचार कैसा था, बढ़िया। इनाम किसका निकला था, अमिता का। निखिल क्या लाया था, मिठाई। तो बच्चों पाठ आपने पढ़ा है, ये सब आप प्रश्न वैसे भी आपको पता होंगे। चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, बताओ और लिखो बाहर कौन आया था। तो उत्तर में लिखेंगे डाकिया। बाहर कौन आया था, डाकिया आया था। डाकिया क्या लाया था, लिफाफा। डाकिया लिफाफा लाया था। समाचार कैसा था, समाचार बढ़िया था, तो हम लिखेंगे बढ़िया। इनाम किसका निकला था, अमिता का, तो हम लिखेंगे अमिता। निखिल क्या लाया, मिठाई, तो हम लिखेंगे मिठाई। तो बच्चों इस तरह से इनको आप बुक में जो आंसर दिए गए उसके ऊपर लिख करके उसे पूरा करेंगे और इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। इस कार्य को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो बच्चों यह था हमारा पहला प्रश्न। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 देख सकते हैं, 19 में यहाँ पे आपको हमारा अगला जो प्रश्न है वह है चित्रों द्वारा हमें यह प्रश्न पूरा करना है। चित्रों को देख करके हमें पहचान करके दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा करना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पूरा करना है, यानी उनको बनाना है। तो यहाँ पे जो चित्र दिए गए आप देख सकते हैं, एक वर्ण लिखकर नया शब्द बनाओ, और नया शब्द हम चित्रों को देख करके बनाएंगे। तो हमारा प्रश्न है, एक ए और क, एक वर्ण, वर्ण चुनकर, कर शब्द चुनकर, नया, न य पर आ की मात्रा या, शब्द ब द, नया शब्द बनाओ, ब ना ओ, बनाओ। और यह नया शब्द हमें चित्र देखकर बनाना है। चित्र, चित्र देखकर, द पर ए की मात्रा या, देखो, चित्र देखो और नया शब्द बनाओ। तो हमें जो नया शब्द बनाना है वो चित्रों को देख करके बनाना है। तो सबसे पहला चित्र आप देख सकते हो, किसका है बच्चों, सबसे पहला चित्र आप किसका है बता सकते हैं। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं। वर्ण में एक है, दो है, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हमारे पास है, वर्ण में हमारे पास है, ये है बच्चों, किस चीज का चित्र है बच्चों, ये है तकिया का चित्र है। यह चित्र किसका है, तकिया का चित्र है। तो बच्चों तकिया हम कहाँ लगाते हैं, अपने सिर के नीचे लगाते हैं सोते समय। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ण दिए गए हैं वो है ड पर आ की मात्रा डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया। उसके बाद हमारे पास है त और यहाँ पे है डैश। अब चित्र में क्या है, तकिया। तो हम जो शब्द यहाँ पे अधूरा है उसको चित्र के नाम को लिखकर पूरा करेंगे। तो उसके चित्र के नाम के भी दो वर्ण हमें दिए गए हैं, बीच वाला एक वर्ण जो नहीं है हम उसे लिख करके पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं ये है तकिया का चित्र, तकिया का चित्र है। उसके बाद त डैश या, ये हो गया त
क पर छोटी की मात्रा बीच में लिखेंगे और इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क पर छोटी की मात्रा की, त की या, शब्द बना तकिया। तो हमारा पहला शब्द यहाँ जो दिया था वो था डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया। और उससे हमने जो शब्द बनाया वो है त, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या। जो नया शब्द बना वो है तकिया। और ये नया शब्द जो हमने बनाया है चित्र को देख करके बनाया है। ये जो नया शब्द हमने बनाया है वो चित्र को देखकर बनाया है। तो क्योंकि चित्र में चित्र तकिया का है तो हमने शब्द को की लगा करके हमने इसको पूरा किया। क पे छोटी की मात्रा की लगा करके हमने पूरा किया। अब हमारा दूसरा चित्र आप देख सकते हो। पहले हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक और बॉक्स दिया हुआ है, एक और बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे चित्र है। आपके सामने जो चित्र है वो कुछ ऐसा है। यह किसका चित्र है बच्चों? क्या आप बता सकते हैं किसका चित्र है? यह चित्र है चारपाई का। ये चित्र है चारपाई का। उसके बाद यहाँ पर भी है एक पावा और इसी तरह यहाँ पर भी एक इसका पैर है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना हुआ है, ऊंचा है ये, और यहाँ पर भी। और उसके बाद आप देख सकते हैं चारपाई जैसी होती है, ये चारपाई है और ये ऐसा है, कुछ बिना हुआ है चारपाई और पैर के पास कुछ ऐसा है। तो ये है चारपाई। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है? शब्द में हमारे पास है ब पर छोटी की मात्रा बी, और उसके बाद हमारे पास है ट पे छोटी की मात्रा टी और या, बिटिया। उसके बाद यहाँ पे है डैश, ख टी या। यानी कि यहाँ पे चारपाई नहीं दिया है। चारपाई के लिए दूसरा शब्द है जो कि बी टी या से मिलता जुलता है। तो चारपाई के लिए दूसरा शब्द क्या है? खटिया। चारपाई को हम खटिया भी बोलते हैं। तो ख लिखा है, हम यहाँ पे ट लगाएंगे, र पे छोटी की मात्रा हो जाएगा खटिया। तो यहाँ पे जो नया शब्द बना वो है खटिया। पहला शब्द हमें जो दिया है वो है बिटिया। बिटिया और बिटिया से मिलता जुलता शब्द है खटिया। खटिया, यहाँ पे खटिया का चित्र बना है इसलिए हमने यहाँ पे खटिया, खटिया लिखा। तो चलिए हमारा पहला शब्द जो दिया था वो था ब पे छोटी की मात्रा बी, ट पे छोटी की मात्रा टी, य पे आ की मात्रा या, बिटिया। और उसके बाद दूसरा है ख टी या, खटिया। ये नया शब्द बना। तो इसके साथ बच्चों आप देख सकते हो कि जो नया शब्द बना है वो है खटिया, क्योंकि चित्र किसका बना था? खटिया का। उसके बाद हमारे पास अगला है बच्चों, अगला जो बॉक्स है, अगला जो हमारा बॉक्स है, यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो है, दूसरा है और ये तीसरा बॉक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 बॉक्स है। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास चित्र किसका है? यहाँ पे चित्र हमारे पास है सितार का। चित्र किसका है? सितार का। इसको हम सितार कहते हैं, ठीक है। ये सितार का चित्र है, आप देख सकते हैं। ये जो चित्र है यह सितार का है। तो यहाँ पे हमने सितार बनाया है, ये सितार का चित्र है, ठीक है। तो ये सितार का चित्र है। तो बच्चों यहाँ पे हमें पहले जो लिखा शब्द है वो है सितार से मिलता जुलता गी टा, टा पर आ की मात्रा टा और र, गिटार। यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है गिटार। और उसके बाद हम जो शब्द यहाँ पे बनाएंगे डैश, त पे आ की मात्रा ता। तो हम चित्र देख करके नया शब्द बनाएंगे वो है सितार। स पे छोटी की मात्रा सी ता र। और गिटार भी बजाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी इंस्ट्रूमेंट है, और सितार भी बजाने वाला है। तो हमारा पहला शब्द था यहाँ पे गिटार, गिटार, ट पे आ की मात्रा और र, गिटार। और दूसरा है स पे छोटी की मात्रा सी ता र, सितार। स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे शब्द बना डाकिया।
तकिया, बिटिया, खटिया, गिटार, सितार। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्द बनाए, और शब्द हम कैसे बना रहे हैं, हम चित्रों को देख करके शब्द। तो बच्चों यह थे हमारे पहले 3 प्रश्न। हम 2 और प्रश्न हमारे पास इसी प्रकार के, चलिए उसे भी हम करते हैं। अब हमारा दूसरा और तीसरा और चौथा है। चलिए तीसरा और चौथा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक और चित्र है, और यह चित्र किसका है बच्चों, इस चित्र को आप पहचानते हैं, यह दिल का चित्र है। और यहाँ पे हमारे पास 2 शब्दों का ही बॉक्स बना है। क्योंकि शब्द हमारा छोटा है तो पहले में हम लिखेंगे, पहला शब्द हमें जो दिया गया है वह है त पे छोटी की मात्रा तिल, तिल। त पे छोटी की मात्रा तिल। अब हमें दूसरा शब्द चित्र को देखकर बनाना है। तो ये चित्र किसका है, चित्र है दिल का, चित्र है दिल का। तो हम बनाएंगे दिल। अब लिखेंगे यहाँ पे दिल, और दिल तिल से मिलता जुलता शब्द है, तो यहाँ पे हमने लिखा द पे छोटी की मात्रा दी, ल, दिल। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है बच्चों, यह चित्र है हिरण का, यह हिरण का चित्र है, ये हिरण का चित्र है। बहुत अच्छा चित्र तो मुझे नहीं बनाने आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये इसके पैर हैं, एक और पैर है, उसके बाद यह शरीर है, दूसरा पैर है, एक और पैर है, उसके बाद यह है। तो ये है हिरण का चित्र। तो बच्चों ये है हिरण का चित्र। तो आप देख सकते हैं ये हिरण का चित्र है। उसके बाद हमारे पास है, ये हिरण का चित्र है। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत सही चित्र तो नहीं बना है फिर भी। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है किरण, पहला शब्द है किरण, किरण। किरण से मिलता जुलता शब्द है हिरण। तो हमने यहाँ पे लिखा है क पे छोटी की मात्रा की, फिर उसके बाद हमने लिखा है र, और उसके बाद है न, किरण। और हमें यहाँ पे लिखना क्या है, हमें यहाँ पे र भी लिखा है। हमें पहला शब्द लिखना है हिरण का पहला शब्द, ह पे छोटी की मात्रा हिरण। तो यहाँ पे किरण लिखा था, किरण से मिलता जुलता शब्द हिरण है। हमने हिरण का चित्र देखा और उसके बाद हमने इस तरह से हिरण लिखा, तो ये है हिरण का चित्र। तो बच्चों इस तरह से हमने हिरण लिखा, तो ये हिरण का चित्र है। और किरण किरण और हिरण हिरण। उसके बाद यहाँ पे पहला शब्द था द पे छोटी की मात्रा दिल। हमारा पहला शब्द बना दिल, और जो पहले से शब्द दिया गया था वो है तिल। उसके बाद नया शब्द बना दिल। यहाँ पे पहला शब्द था क पे छोटी की मात्रा की र न किरण, और इससे मिलता जुलता शब्द बना ह पे छोटी की मात्रा ही र न हिरण। तो इस तरह से बच्चों हमने नया शब्द बनाया हिरण। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें एक शब्द दिया हुआ है और चित्र को देख करके हमने दूसरा शब्द बनाया है। तो हमारा पहला है दिल, दिल, तिल, तिल, किरण, किरण, हिरण, हिरण। तो इस तरह से हमने नए शब्द बनाए, चित्र को देखा और पहले वाले दिए गए शब्द को देख करके मिलता जुलता चित्र के नाम पर शब्द बनाया। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। चलिए अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों प्रश्न ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। फिर यहाँ पे चित्र बने हैं, इन चित्रों को देख करके हम दिए गए शब्द में ई की मात्रा जो नहीं है उसे हम लिख करके पूरा करेंगे। मतलब ई की मात्रा नहीं लगी है, जहाँ जो भी शब्द दिए गए उस पर हमने छोटी की मात्रा लगाना है और इन शब्दों को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न है हमारा ई, की, क पर बड़ी की मात्रा की मात्रा, ई की मात्रा
लगाकर, ल, ग पर आ की मात्रा गा, क र ई की मात्रा लगाकर, चित्रों, च पे छोटी की मात्रा, त्र पे ओ की मात्रा और बिंदी, चित्रों के, क पर ए की मात्रा, नाम, नाम पूरे, प पर बड़े की मात्रा, रे करो, पूरे करो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो इस प्रश्न में भी हमें चित्रों को देख करके नाम पूरा करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला चित्र है बच्चों, यह चित्र है, आप देख सकते हो जो सबसे पहला चित्र है यह है तकिया का। तो हमारा शब्द है तकिया, तकिया का चित्र है, आप देख सकते हो उस पे फूल बना है और शब्द है त, क पर कोई मात्रा नहीं है, क या, तक या। उसके बाद हमें क्या करना है, तकिया, तकिया पढ़ रहे हैं, मात्रा क पर आ रही है इसलिए क पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा तकिया, त, क पे छोटी की मात्रा, तकिया। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिबिया है, इसको हम कहेंगे डिबिया, जैसे माचिस की डिबिया होती है। तो ये यहाँ पे लिखा है ड डैश ब डैश य पे आ की मात्रा। तो बच्चों डिबिया, जब हम डिबिया पढ़ते हैं तो हमें स्वर आता है छोटी की मात्रा का ड पे और ब का की मात्रा पर भी छोटी की मात्रा, तो हम इसे पढ़ते हैं डिबिया, डिबिया। उसके बाद हमारे पास चित्र है चिड़िया का। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास चित्र है चिड़िया का। तो ये है चिड़िया का चित्र है। तो बच्चों यह है चिड़िया का चित्र, ठीक है, ये चिड़िया का चित्र है, ये है चिड़िया। अब चिड़िया में हमारे पास क्या है, च के नीचे डैश है, ड़ के नीचे भी डैश है और य पर आ की मात्रा है। तो यहाँ पर भी हम पहले च के नीचे के ऊपर मात्रा लगाएंगे, फिर ड़ के ऊपर मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा चिड़िया। पहले हमने च पे मात्रा लगाई, उसके बाद हमने ड़ पे मात्रा लगाई और कौन सी मात्रा लगाई, छोटी ई की मात्रा लगाई। उसके बाद बच्चों हमारे पास है यहाँ पे ये है नारियल, ये है नारियल। अब यहाँ पे हम ना र य ल शब्द है हमारा, ना र य ल। अब कहाँ पे हमें छोटी की मात्रा लगानी है, र पे छोटी की मात्रा लगानी है, तो हम यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया र पे छोटी की मात्रा हमने लगाई, ये हो गया नारियल, नारियल। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है बच्चों, फिर से हमारे पास चित्र है सितार का, चित्र है सितार का, ये सितार का चित्र है, ये सितार का चित्र है। और शब्द लिखा है यहाँ पे, शब्द जो लिखा है वो है स, त पर आ की मात्रा, ता और र। अब सितार लिखने के लिए हमें कहाँ मात्रा लगानी है, स पे हमें छोटी की मात्रा लगानी है, तो हम यहाँ पे स पे छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया सितार, ये हो गया सितार। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी चित्र है टिकट का। आखिरी जो चित्र है वह है टिकट का। टिकट पे यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे कुछ बना भी है, चलिए यहाँ पे एक चित्र भी बना है। तो ये चित्र टिकट का है, ट क और ट। तो हमें मात्रा कहाँ लगानी है, ट पे छोटी की मात्रा लगानी है, तो ये हो गया टिकट। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं और जो चित्रों के नाम दिए गए हैं उसमें एक मात्रा नहीं है, उस मात्रा को लगा करके चित्रों के नाम को हमें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे क के नीचे डैश था, क पे कोई मात्रा नहीं थी, तो हमने क पे छोटी की मात्रा लगा करके उसे पूरा किया, ठीक है, उसे पूरा किया। तो ये हो गया त की या। उसी तरह डी बी या,
ड पे छोटी की मात्रा लगाई हो गया डी, ब पे छोटी की मात्रा लगाई हो गया बी या, डिबिया। उसी तरह च पे छोटी की मात्रा ची, डी या, चिड़िया। ना पे छोटी की मात्रा नारियल, स पे छोटी की मात्रा सीतार और ट पे छोटी की मात्रा टिकट। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो गया है बच्चों। हमने जो भी किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और इस कार्य को आप बुक में ही करेंगे, बुक में कर लीजिएगा। तो बच्चों कल एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।